कक्षा 9 और रसायन विज्ञान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग के बारे में बहुत कुछ बताया था। 1911 की बात है ये। 1911 में रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि किस नाभिक की खोज के बारे में, कि किस तरह से नाभिक का खोज होता है। उन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक रेडियम की प्लेट ली थी और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करने से क्या हुआ, उन्हें कई निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो सबसे पहला निष्कर्ष था कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं, अधिकतर अल्फा कण 99%, लगभग 99% अल्फा कण जो थे वो कण पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जाते हैं। जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ऊपर जो थे पन्नी को इस तरह से लगी हुई थी पन्नी, और इस तरह से पार करके एक सीधी रेखा में चले गए। उन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी, उस पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की बमबारी करने से क्या देखते हैं कि उसमें जो न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अधिकतर 99% लगभग अल्फा कण उस पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जाते हैं। विक्षेपित, मतलब कहने का मतलब ये है कहीं भी मुड़ते नहीं है, सीधी रेखा में चले जाते हैं। अगले कण क्या निकाला था कि बहुत मतलब अल्फा कण कम कोण पर विक्षेपित हो गए। कुछ 99% लगभग जो कण थे वो तो पन्ने को पार करके सीधी रेखा में चले गए, लेकिन बहुत कम वो जो थे वो 90 डिग्री से कम कोण पर इस तरह से जो थे, इस तरह से कुछ विक्षेपित कण हो गए थे, जिन्होंने उन्हें बताया था 90 डिग्री के वो कोण बताया था। क्या कुछ कोण जो थे वो 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे उन्होंने बताया कि नाभिक जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर सभी को पता है माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन नाभिक में दो ही चीज़ें रहती हैं, एक तो न्यूट्रॉन रहता है जिस पर कोई आवेश रहता नहीं है, एक प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब हमारे होते हैं जिसमें नाभिक में होते हैं ये। अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो थे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ से जब निकलने के बाद अधिकतर तो विक्षेपित होकर सीधे चले गए, लेकिन कम कण जो थे वो यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। इस कोण को ही उन्होंने क्या नाम दिया था कि नाभिक में धनावेश है। अगले बारे में हम बात करें कि बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर अपनी मूल दिशा में वापस आ गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे कि जो इस पन्नी से टकराने के बाद वो पुनः जो है वापस आ गए, लेकिन ये प्रयोग भी पूरी तरीके से जो है मान्य नहीं रहा। अब उन्होंने क्या किया था, इससे सिद्ध क्या होता है। सबसे पहली कंडीशन के बारे में हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया, इससे निष्कर्ष निकाला कि जो कण सीधे निकल के जा रहे थे उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु का अधिकतर भाग जो है वो खोखला होता है। फिर दूसरी बात, जब 90 डिग्री के कोण पर मुड़े कोण 90 डिग्री से कोण पर जब मुड़े हैं वो, तो उन्होंने कहा कि परमाणु के जो भाग होता है, नाभिक होता है, उस पर धनावेश भाग होता है। इतनी बात रदरफोर्ड ने बताई थी कि अल्फा कण प्रयोग उन्होंने धातु की पतली पन्नी ली थी, उससे उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी करने से क्या हुआ, अल्फा कण अधिकतर बाहर निकल गए, कुछ 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे उन्होंने सिद्ध निकाला कि ऐसा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और उन्होंने बताया था कि 90 डिग्री से कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे सिद्ध होता है कि नाभिक में धनावेश भाग निश्चित होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले दिन हम फिर बात करते हैं।